हेलो मेरे निंजा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल्स क्या होती हैं और इक्वेशन क्या होती हैं एंड लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल, जिसको हम चर के भी नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है चर। वेरिएबल हम उसे बोलेंगे ऐसी क्वांटिटी जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या होती हैं, चेंज होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ बार बार बदलती हैं। जैसे आप अगर किसी भी प्लेस पे हो, वहाँ का टेम्परेचर, सपोज़ आप दिल्ली में हो तो दिल्ली का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर क्या है, वेरी करेगा, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह सेम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एक वेरिएबल है जो जगह से जगह बदलता है। ठीक है, अब सेकेंड, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो किसी भी चीज़ की प्राइस का। जैसे आपके यहाँ जो चीज़ की प्राइस 10 रुपीज़ है, वो किसी और प्लेस पे 20 रुपीज़ की होगी। तो प्राइस भी एक वेरिएबल है जो प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन है ना, शॉप टू शॉप भी तो चेंज होती है ना प्राइस। तो प्राइस इज़ अ वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल्स को हम इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं या डिनोट करते हैं, जैसे कि ए, एक्स, जेड, यू, वी, बी, वाई एट्सेट्रा। आप इसको किसी भी इंग्लिश के वेरिएबल से दिखा सकते हैं। और जब इनमें से किसी भी एक अल्फ़ाबेट से हमारा इक्वेशन बना होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि यह वन वेरिएबल का इक्वेशन है। जैसे कि 2x = 7, 5y = 10, 3z + 4 = 1। आपने देखा इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक ही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको एक चर वाला समीकरण बोलेंगे। और सेकेंड नंबर, हम इस बात को नोट करेंगे कि जो x है या जो y है, z है, जो भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो कितनी है। अगर पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि 2x + 7 = 1। हमने यहाँ देखा कि x के ऊपर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लगी हुई है, तो हम बोलेंगे यह क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर, एक रैखिक समीकरण है। इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्योंकि आपको दिख रहा है ये एक रेखा में है ना, इसके ऊपर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल में भी आपको सिर्फ x नज़र आ रहा है, एक चर नज़र आ रहा है, तो ये हमारा एक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम इसी तरह के कोई भी दूसरा समीकरण लें, जैसे 3x² = 1, तो क्या हम इसे एक रैखिक समीकरण बोलेंगे या क्या यह एक लीनियर इक्वेशन है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ x के ऊपर हमें 2 दिख रहा है जो कि 1 होना चाहिए, और जब 1 होता है तो वहाँ पे हमें कुछ भी संख्या नज़र नहीं आती है। जैसे कि 2x = 3, यहाँ x के ऊपर 1 है जो नज़र नहीं आ रहा है, तो यह एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन 3x² = 1 एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो देखो बच्चों, अब टाइम आ गया है हमें इस ऐसे इक्वेशंस की प्रैक्टिस करने के लिए, और कैसे हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, x - 2 = 5। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए देख। तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमारा अकेला रहना चाहिए, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगे होने चाहिए। तो हम अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं कि x के साथ -2 भी है, उस -2 को हमें अपने राइट साइड की तरफ मूव कराना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड पे x = के बाद हमें 5 नज़र आ रहा है, वो 5 हमारा एज इट इज़ नोट होगा। और लेफ्ट साइड में बाईं ओर हम ये देख सकते हैं कि -2 है, और -2 जब मूव होकर के राइट साइड में आएगा तो वो +2 बन जाएगा। और अब हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल x था, इसकी वैल्यू 7 आ चुकी है, जो हमारा आंसर हो। तो कैसा लगा ये आपको हमारा सबसे ईजी मेथड। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन है 2x = 4। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि 2 और x, हमें x की जब वैल्यू निकालनी है तो x हमारा अकेला होना चाहिए। तो 2 और x के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है कि ना प्लस है, ना माइनस है, ना सब्ट्रैक्शन है, और ना ही डिवीज़न है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमें 2 को अपने राइट की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पे x = 4, और जब ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ है तो इधर आएगा तो डिवाइड के साइन में बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। तो ये रहा हमारा आंसर।
होप आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो सेम दिखने वाले टर्म्स हैं उसको हम एक तरफ करेंगे, उसकी एक हम अलग टीम बनाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 5x और 4x दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना हम 4x को 5x वाली टीम में सेंड कर दें। तो नेक्स्ट ये हो सकता है 5x इक्वल टू के राइट साइड में 4x प्लस साइन के साथ है, जो प्लस साइन हमें नज़र नहीं आ रहा है तो वो इनविजिबल है, उसको हम अपने लेफ्ट में सेंड करेंगे। तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू, अब 4x तो शिफ्ट हो चुका है तो इक्वल टू में 6 के पहले प्लस है लेकिन हम उसे नहीं भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 5 और 4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x, यानी कि 1x इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा बच्चों? होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको देती हूँ कुछ क्वेश्चन जिसको आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ये रहे आपके लिए क्वेश्चन। तो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।